में से कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये उनकी कृपा रही है कि उन्होंने मुझे अपनी अद्वैत एवं अभिन्न सत्ता का दृष्टिबोध भी दिया है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। उस वक्त मैं केवल 18 वर्ष का ही था। ये कहना गलत होगा कि मुझ में संत महात्माओं की आदतें आ गई थीं। मैं तब भी सिगरेट पीता था और कभी कभार मौज में जाने पर पैसे लगाकर ताश की बाजी भी खेल लेता था, पर इसकी कोई खास आदत नहीं थी। हर जवान लड़के की भांति आस पड़ोस की लड़कियों पर नज़र भी रखता था, पर जब बाबा जी की संगति में होता तो अपने दोस्तों से भी मिलना जुलना बंद कर देता था और उनका साथ भी छूट जाता था। मेरे मित्र लोग बाबा जी के साथ मेरे अपने संबंध का सम्मान करते और मेरी भावनाओं की ही सराहना करते। बाबा जी ने तब खूब सोच समझकर मेरी अपनी इस निष्ठा का इम्तहान लेना शुरू किया। उनका पहला सबक था कि मैं हर सुबह उठकर अपने माता पिता के पाँव छूऊं, और मैंने ऐसा किया भी। जब वे अगली बार आते तो मुझसे पूछते भी कि तुम ऐसा रोज़ाना कर रहे हो या नहीं, और जब मैं हाँ कहता तो वे एक शरारती ढंग से मुस्करा देते। जब शाम की भक्तों की बैठक अपने पूरे जोर पर होती तो वे मुझसे सबके पांव छूने के लिए कहते। पहले तो मैं केवल अपने से बड़ों के ही पांव छूता, पर तब तक उनका आदेश होता कि मैं सबके पांव छूऊं। कभी कभी ऐसा होता कि उनमें से कुछ मेरी पहचान की हम उम्र बालाएँ भी होती थीं, पर क्या करता, आदेश तो गुरु का मानना ही होता है। उनका इस प्रकार का खेल महीने 2 महीने चला। आज जब मैं इस सब को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इस सब से मिले बड़े लाभ के बारे में सोचने पर अपने को धन्य भाग्य समझता हूँ। अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ और आज भी अपने से बड़ों के पाँव पूरे मन से छूता हूँ, और मुझे इसका कोई भान भी नहीं होता कि कौन किस जाति का है और कौन किस धर्म का है। ब्राह्मण लोग अपने को ऊंची जाति का मानते हैं, इस वजह से दूसरों के पाँव नहीं छूते। जब मैं दूसरी जाति वालों के पाँव छूता हूँ तो पलटकर वे भी मेरे पाँव छूते हैं। साथ में वे हृदय से आशीष देते हैं और कुछ ये भी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, हम तो छोटी जाति के हैं। एक सज्जन ने तो माँ अर्थात सिद्धि माँ से ये भी कहा कि ये हमारे पाँव छूता है। माँ ने जवाब में यही कहा कि ये ठीक कर रहा है, ऐसा करने से आदमी की आयु बढ़ती है। इस पुस्तक में इस प्रकार के कथानक हैं जो इस बात को स्पष्ट करेंगे और पुष्टि भी करेंगे कि बाबा जी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, और माँ ने इस बात की भी व्याख्या की थी कि इसके पीछे क्या कारण है। ये समझाया भी था कि बड़ों के पाँव छूने से आयु कैसे बढ़ती है। मैं पहले भी कह आया हूँ कि बाबा जी के चारों ओर ऐसी घटनाएं जिनको समझ पाना या समझा पाना मुश्किल था, और मैं इनको लीला की कोटि में रखता हूँ। वे जहाँ कहीं भी होते ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान आने शुरू हो जाते। जो भी भक्तगण उस समय उसके पास होते वे डट कर भोजन करके छके रहते, और ये सब भोजन की सामग्री
निरंतर आती रहती। माँ अन्नपूर्णा सदा बाबा जी की सहायता के लिए खड़ी रहती और ज़रूरतों को पूरा करती। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी रहती और जैसी जिस भक्त की ज़रूरत होती उसी के अनुसार उनको प्रदान कर देती। पर ये याद रखिए कि सिद्धियों और निधियों को पचाना आसान काम नहीं है। इसी कारण संत लोग तुम्हारी सीमाओं को समझते हुए तुमको उस क्षण राहत देने के लिए तृण मात्र दे देंगे, जिससे कि तुम्हारी कमर सीधी हो जाए और थोड़ा बल पाकर अपनी मुसीबतों का सामना कर सको और कठिनाइयों को पार कर सको। बाबा जी के साथ गुजारे गए मेरे जीवन को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सन 1958 से सन 1961 तक, सन 1961 से सन 1968 तक, सन 1968 से सन 1973 तक और सन 1973 से आज तक। ये सन 1973 से आज तक सन 1919 के अंतिम परिच्छेद में मेरी ज़िंदगी के बहुत से अनुभवों का अद्भुत चित्त को प्रसन्न करने वाला परिपाक है, जिसमें मैंने महाराज जी और सिद्धि माँ को एक अभिन्न रूप में देखा है और मेरे अपने दृष्टिमान में मैंने उनमें कोई अंतर नहीं पाया। इस कारण मैं आज भी उस लेख का आनंद उठाता हूँ और मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उन दोनों अर्थात बाबा जी और माँ में से कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये उनकी कृपा रही है कि उन्होंने मुझे अपनी अद्वैत एवं अभिन्न सत्ता का दृष्टिबोध भी दिया है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।